जननी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ती हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री अक्षय नवमी मथुरा वृंदावन युगल परिक्रमा श्रीपाद गोपाल गुरु गोस्वामी जी का तिरुभाव महोत्सव बड़ा गोपाल गुरु आश्रम वृंदावन। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद गोपाल गुरु गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्रीपाद गोपाल गुरु प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। आज श्री अक्षय नवमी है।
किया हुआ भजन भी अक्षय होता है, सब कुछ अक्षय। दिया हुआ दान, किया हुआ सम्मान ठाकुर जी का, किसी भी प्रकार से कोई भी आस्वादन वो अक्षय बन जाता है। कैसी हमारी सनातन संस्कृति है। श्री कार्तिक मास में ऐसे ऐसे सुयोग, ऐसे ऐसे अवसर हमें प्राप्त हैं। ऐसे ऐसे बड़भागी हैं जो आज श्री वृंदावन और मथुरा की युगल परिक्रमा करेंगे। सिरे से चल पड़ी है परिक्रमा, 6 घंटे से 12 घंटे तक इसकी संपन्नता होती है। ये परिक्रमा वाहनों से नहीं होती, ये पैदल जिनकी कैपेसिटी है, जिन्होंने अपने शरीर को संभाला हुआ है मित भूख मित वाक मित शयन से, वही इसके अधिकारी हैं, इसका रसास्वादन करते हैं। वृंदावन मथुरा की जितना भी ये संत समाज है, उनका भजन का ओरा है, वाइब्स हैं, ये सब उनको भगवान की लीला काल से अभी तक वो सब उनके हृदय में, उनके प्राणों में प्रविष्ट होकर उनके जीवन को भजन की स्थिरता, उन्नति और अक्षुण्णता की ओर ले जाती हैं। कोटि कोटि बार प्रणम्य है जो वृंदावन और श्री मथुरा जी की ये युगल परिक्रमा आज कर रहे हैं। बहुत कोई मतलब कोई छोटा सा समुदाय नहीं है। कितने ही जन निरावरण चरण श्री परिक्रमा का आनंद पूर्वक, मैंने जो दर्शन किया है वो सब आनंद से झूमते हुए इस परिक्रमा को कर रहे हैं। भगवान ने उनको कैसी समर्थ दी है। मुझे तो ये लगा कि मेरी ही नजर ना लग जाए कि ये कैसे, किस भगवान ने भी हमको ही उसी मिट्टी से बनाया है, लेकिन हमने अपना स्वास्थ्य अत्याहारा के द्वारा सब कुछ जरूरत से ज्यादा करके बिगाड़ लिया। परम पूज्य बाबूजी का एक बड़ा अमर वचन है कि गीता जी में भगवान ने एक सूत्र दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जीवन में अगर लंबा चलना है, जीवन में अगर निरंतर अखंड कंटिन्यूअस भजन रस, संसार का रस प्राप्त करना है, तो विहार में भी युक्त रहो, आहार में भी युक्त रहो और अपने जीविका की अन्य व्यवहारिक चेष्टाओं में भी युक्त रहो। किसी में अगर ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, कुछ ले लेंगे तो स्ट्रेस भी हो जाएगा। कुछ भी जरूरत से अधिक खा लेंगे तो शरीर भी बिगड़ेगा, आखिर जाकर वो कई तरह की बीमारियों को पकड़ेगा। और इनके रहते हुए फिर वो जीवन में कई सुयोगों से, परिक्रमा के सुख से, होने वाले सभी वैष्णवों के दर्शनानंद से वंचित होना पड़ेगा। मोबाइल पर वो रस तो होता है, लेकिन वो नहीं होता जो प्रैक्टिकली करके होता है। एक हमारे यहाँ वो माता जी आती हैं, मैया देवी जी, वो 6 घंटे में युगल परिक्रमा कर लेती हैं। अब उनकी ये बात करते हुए उनको कितना आनंद होता है, सुनने वालों को कितना आनंद होता है। और उनका आहार बड़ा ही अल्प है, अल्पाहारी हैं, लाइट वेट हैं और सब प्रकार से प्रसन्न चित्ता हैं। युक्ताहार नहीं करेंगे। महाराज जी कहते हैं आजकल क्या हो रहा है, जब देखो जिसको देखो खा रहा है, खा नहीं रहा तो पी रहा है। कितनी बार पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पी रहे हैं बस कुछ ना कुछ, अच्छा ये पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, अनावश्यक। शरीर को जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य को अपेक्षा नहीं है, लेकिन बिगड़े एनीवे। आज श्री अक्षय नवमी पर विशेष महात्म्य है श्री युगल परिक्रमा का। बहुत वृंदावन में इसकी रौनक है, आनंद है। कल पीठ पर भी श्री गोपाष्टमी का उत्सव कितने धूमधाम से मनाया गया। श्री श्री रविनंदन शास्त्री जी प्रभु पधारे, संत के आगमन से और उत्साह हुआ।
गैयाओं को किस प्रकार सुंदर सुंदर झूल इत्यादि वस्त्र उड़ाए गए, सम्मानित किया गया, पूजा की गई, परिक्रमा की गई। परिक्रमा तो काफी जने करते हैं, लेकिन संकीर्तन के साथ परिक्रमा, और वो ऐसी गौशाला में परिक्रमा जहां ये गौतम ऋषि के जो अनुदास हैं, जिन्होंने कमाल कर दिया है। मैं जब तारीफ करता हूं तो फिर बाद में मेरी शिकायत होती है कि तुम क्यों करते हो। अरे भैया, जब कोई अच्छा काम करेगा तो फिर उसकी तारीफ तो करनी मजबूरी हो जाती, अपने आप ही हो जाती। मेरे से नाराज है ये श्री श्री टहलनी दासी जी कि मैंने तो भैया जी कोई सेवा नहीं की, हरिबोल जी की पत्नी जी की। आप मेरी क्यों चर्चा करते हो? उनका मैं क्या करूं, जो कोई बुरा काम करेगा उसकी बात मुंह पर आ ही जाएगी, और जो इस प्रकार के वंडरफुल काम करेगा, ये दुनिया का 8th वंडर है जो आपने किया है, तो उसको कहे बिना कैसे रहा जा सकता है। हाँ, अगर आपने नहीं किया तो आप माइंड मत करो, मैंने तो किया ही नहीं, जो कहता है कहने दो। इसलिए ऐसा सोचकर मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं क्या करूं। मेरा सत्संग में काम है प्रेरणास्पद बातों का चिंतन करना, महात्माओं की, संतों की, रसिकों की, गुरुजनों की चरित्र की उन विशेषताओं को ही तो हम रोज गिनाते हैं, सुनते हैं, आचरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो प्रकट हैं, जो अप्रकट हैं, आप सब लोग प्रकट हैं, तो आपकी इन सेवाओं को, जिससे मेरा प्राण गदगद है, मैं उस सेवा के स्मरण को करके मेरे को, मेरी होश जो है ना, वो आनंद से भर जाते हैं कि हे ठाकुर जी, ये सृष्टि पर ये सब संभव हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है। इसलिए मुझ पर रुष्ट मत होइए, मेरी मजबूरी है। मैं कोई प्रशंसा के लिए नहीं करता हूं, मैं अपने को प्रेरणा के लिए करता हूं, सबको प्रेरणा के लिए करता हूं। मैंने यहां तक कहा है कि ये दुनिया का 8th वंडर है। और इस प्रकार जो कल पीठ पर भी गैया का पूजन हुआ, जिनको आने का, पूजन करने का, परिक्रमा करने का, संकीर्तन करने का, शास्त्री जी के साथ सब ये योग बना, क्या कहने। और कल गुरु माता जी ने भी संध्या के समय महाराज जी की इंतजार करते करते, पहले तो हर साल सवेरे होता है, लेकिन स्वयं निमंत्रित करके बुलाकर श्री श्री वैजंती गौशाला में इतना अपूर्वतम गौ उत्सव किया। हो यहाँ भी 56 भोग श्री गैयाओं के लिए उपलब्ध किया कराए गए। हो 56 बाउल जो है वो, उसमें 56 पदार्थ। फिर सबको प्रेरणा थी, अगर आप कुछ लाना चाहो तो ले आओ, तो ये सब भी सुयोग बना। माता जी ने एक संकीर्तन मंडल बुला रखा था, वो संकीर्तन करने वाले भी महाराज इधर उधर कहीं ताकते नहीं थे, केवल वो संकीर्तन में ही कंसंट्रेट किए हुए थे। वो सम्यक जो खासकर गाने वाले थे, उसका सम्यक रस ले लेकर एक एक नाम श्री मुख से उच्चरित कर रहे थे। मेरा बड़ा मन था उनको बाद में प्रणाम करूंगा, उनकी जय जयकार करूंगा, लेकिन वो कहाँ अंतर ध्यान हो गए, संकीर्तन के बाद मिले नहीं। लेकिन उनकी छवि अभी भी मेरे हृदय में है। उत्सव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने जैसे ना सासंग भजन कर किया उन्होंने। सासंग इन द सेंस, अगर वो महामंत्र कर रहे तो महामंत्र ही उनके चिंतन में, उनके कानों में, उनकी वाणी में गुंजायमान हो रहा है, और रस के रूप में सबके कानों को आनंदित कर रहा है। संकीर्तन हुआ, महाराज श्री के द्वारा उनके जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कितने स्वस्ति वाचन किए, सब प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा, शास्त्र के उद्धरणों, श्लोकों के द्वारा गैया मैया का पूजन कराया गया। गैया के चरण धोए गए, गैया को तिलक हुआ, गैया की आरती हुई, गैया को 56 भोग सभी ने, आए हुए जनों ने जो है वो अर्पण किए।
गौ माता भी प्रसन्न हुई, जिसमें सब प्रकार के पदार्थ थे, गुड़ तो विशेष था। हो। इस प्रकार अपने ठाकुर की प्रिय गैयाओं को प्रसन्न करना करके, ये उद्योग करके, उस दिवस विशेष में जैसे रविदास जी ने कल कहा कि कल के दिन से ही भगवान ने बछड़ान को चराने का मुहूर्त किया था, और इस प्रकार चराने की, जो गैया चराने की भगवान की जो उनकी लीला है, उसका अनुगमन अनुसरण करते हुए नंदगांव में भी श्री श्री राजू गोसाई जी आए, उनके साथ भी 2-1 वैष्णव आए। वहां भी उन्होंने विशेष स्थान पर इस रस का आस्वादन किया। अरे जीवन की मौज है, मनुष्य जन्म की मौज है, मिले न बारंबार। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। हाय 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 हाय। मेरे को एक डिवोटी ने कहा, अगर मेरे पास पैसे कम हो गए तो मैं अपनी ज्वेलरी बेच दूंगी, लेकिन इस ब्रिज के किसी भी रस से मैं अपने को किसी भी कारण से, अर्थाभाव के कारण अपने को वंचित नहीं करूंगी। ऐसी ऐसी निष्ठाएं जब सुनने को मिलती हैं तो मन प्रणाम करके बड़ा धन्य धन्य होता है। ये मेरे ठाकुर जी, ऐसे ऐसे आपके उत्सव, ऐसे ऐसे आप, ऐसी ऐसी आपकी लीलाएं, ऐसा ऐसा आपका धाम, ऐसे ऐसे गुरुजन जो इतना प्रयास किया, बैठने की व्यवस्था, चेयर वालों के लिए चेयर्स, सिटिंग वालों के लिए सिटिंग, ओए होए होए, कितने बाउल्स, कितनी आरती की व्यवस्था, और उसका एंजॉय हमने किया सहज में, स्वाभाविक। ओहो, ग्वालों की भी पूजा हुई। ये क्या सौभाग्य है जो हम गुरुजनों की कृपा से प्राप्त कर लेते हैं, प्रेरणा से प्राप्त कर लेते हैं। आज अक्षय नवमी है, हम किसी भी प्रकार श्री मंदिर में जाकर श्री ठाकुर जी की आज 4 परिक्रमाएं तो अवश्य करें कि हे ठाकुर जी, आप हमारे आज के युग में, व्यस्तता के युग में, इसी को अक्षय नवमी की हमारी युगल परिक्रमा स्वीकार कर लीजिए। घर में ही तुलसी जी को विराजमान करके, भागवत जी को विराजमान करके, श्री राधा रमन जी को विराजमान करके, गुरु परंपरा विराजमान हो, महाप्रभु पंच तत्व विराजमान हो, षड गोस्वामी विराजमान हो, हाय 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 हाय, श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो। इस प्रकार परिक्रमा करें। 4 परिक्रमाएं होती हैं, आज सवेरे भी करें, शाम को भी करें, और ठाकुर जी से कहें कि हे महाराज, हमारी ये युगल परिक्रमा आज आपकी प्रेरणा से, आज आपके इस दिवस के घोषणा से करने का सौभाग्य हमें मिला है। जैसे आज ये अक्षय नवमी है, हमें अपना भजन का अक्षय भंडार दीजिए, अक्षय भंडार दीजिए। अक्षय भंडार जो आपका स्वतः प्रसन्नता से दिया जाने वाला उपहार है, स्वयं जिसको आप चाहकर देते हैं, प्रेरणा देकर देते हैं, और जीव को लेने के लिए बारंबार प्रेरित करते हो, गुरुजनों से प्रेरित कराते हो। हे ठाकुर जी, वही भजन का भंडार तो आपके पास है, आपके प्रेमियों के पास है। हमको तो एक कण ही दे दीजिए, हम गरीब इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं गरीब तो भक्ति के एक कण से ही संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी औकात में रहने में बड़ा अच्छा फील करता हूँ। मुझे एक अपने प्रेम का कण दे दीजिए, एक कण दे दीजिए ठाकुर जी। लेकिन जब आप सबको भंडार देंगे, दे रहे हैं, दिए हैं, देते रहेंगे, तो मुझे गरीब को एक कण देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए आपको। ये गरीब इसी से संतुष्ट हो जाएगा। बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब श्रीमन महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को किया, स्वयं झोली फैलाकर, उत्तरीय फैलाकर दुकानदारों से जगन्नाथ जी का प्रसाद मांगा। मुझे अपने हरिदास का उत्सव करना है,
वाणीनाथ ने, श्री काशी मिश्र जी ने देखा, वो चौंक गए, कांप गए। प्रभु आप विराजिए, हम सब व्यवस्था कर देते हैं, आपके मनोभाव के अनुकूल ही उत्सव होगा, प्रसादम होगा। सबको पंगत में बिठाया गया। महाप्रभु जी नहीं मान रहे हैं, सबको अपने हाथों से पवाना चाहते हैं। भक्तों ने कहा जब तक आप नहीं बैठेंगे। पॉसिबली महाप्रभु जी भी बैठे और हरिदास ठाकुर के इस महाप्रसाद को सबने कृष्ण 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 कहते हुए ग्रहण किया। और गौर हरि श्रीमन महाप्रभु कली पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु ने कहा, जिन जिन ने श्री श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव का प्रसाद पाया है उनको निश्चित कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जो बाद में याचक थे, भिखारी थे, उनको भी उस प्रसाद को दे दिया गया, बचा हुआ प्रसाद। तो मैं उन भिखारियों की पंक्ति में, जब आपके सब भक्तजन, आपके शरणागत जन, आपके प्रेमी जन, आपके निष्ठावान जन आपके इस कृपा भंडार की कृपा रस को, कृपा भजन को प्राप्त कर लें, तो भिखारियों की पंक्ति में जब भिखारियों की ओर दृष्टि जाएगी तो बचा हुआ एक कण मुझे गरीब को दे देना। मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ हे ठाकुर। कल भी बड़ा आनंद हुआ जब बाउल्स में हम लोग श्री गैयाओं के, बड़ा सुंदर गैया गौशाला की व्यवस्था है। मैंने कहा मेरी इनको कैसे पता चलता कि ये गैया दूध देने वाली है, ये नहीं है। तो वहाँ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस ब्लॉक में जो गैया हैं ये दूध देने वाली हैं, इस ब्लॉक में जो गैया हैं ये अभी दूध नहीं देती हैं, इस ब्लॉक में जो गैया हैं वो आगे चलकर दूध देंगी। इस प्रकार ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो एक ब्लॉक, दो ब्लॉक में वो सब प्रकार से प्रसाद के बाउल्स गए, सभी लोग देने गए। तो मैं जब जाने लगा तो मेरे को किसी ने कहा, अरे वहां जाओ, आखिर में दो गैयाओं के यहाँ नहीं पहुंचा है। मुझे इतनी खुशी हुई, अरे देखो जिनके यहाँ नहीं पहुंचा है, दो दो जिन्हें मुझे प्रेरणा कर रहे हैं, तुम्हारे पास ये बाउल है, वहां पहुंचाओ जहां नहीं पहुंचा है। तो आखिर में जाना, आखिर में दो गैयाओं को नहीं पहुंचा है। अरे वाह, जिनको पहुंच गया वो पहुंच गया, जिनको नहीं पहुंचा उसकी सिफारिश दो दो जने कर रहे हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी मुझे अपनी कृपा पहुंचाने में संकोच ना करना। हे पुरुषोत्तम कुंज के वैष्णवों, कह देना ठाकुर को, महाराज इसके पास आपकी कृपा नहीं पहुंची है। धाम मिल गया है लेकिन धाम का भाव नहीं मिला है, धाम का भाव नहीं मिला है, भजन नहीं मिला है। आज भी श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं, वृंदावन दुई जन चतुर्दिके सखीगण, समय बूझी वो रस सुखे, सखीर इंगित हवे चामर ढोलावो कवे, तांबुल जोगी वो चांद मुखे। ये भजन तब शुरू होता है, पहले एक भजन होता है जब हम अपराध मुक्त स्वभाव वाले हो जाते हैं। शुरू हो भजन होता है, कोई कहता मैं भजन करना चाहता हूं, उनका हमारा अपराध मुक्त होने का स्वभाव है। किसी की कटु बातें सुनकर आप उसे क्षमा भी कर सकते हो और उसके लिए सम्मान भी दे सकते हो। भजन में सफलता के लिए जरूरी है, कहीं किसी में दोष देखने की वृत्ति तो नहीं है, कहीं ईर्ष्या का, दुर्भाव, दुश्चिंतन का दोष तो नहीं है। धीरे धीरे ये निवृत्त हो जाएगा। निवृत्त हो गया है तो अब भजन के हम अधिकारी हैं, आप अधिकारी हो, मैं अधिकारी हूं। उनका भजन शुरू हुआ। भजन के दो प्रधान अंग हैं, भगवान को सुनना, उसमें सुख लेना, और भगवान को गाना, उसका सुख लेना। हा, ये चलते 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 अब दीक्षा हो गई। ओहो, दीक्षा से गुरुजनों की कृपा विशेष हो जाती है। कई लोग मेरे को आग्रह पूर्ण पूछते हैं, दीक्षा ना ले तो क्या बुराई है?
आज बड़ी गंभीरता से सुन लो। जयपुर के बाजारों में शोरूम्स में रखी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसी प्रकार वो नाम जो गुरुजी से प्राप्त नहीं हुआ वो जयपुर में रखी हुई शोरूम में रखी हुई मूर्ति की तरह है। उसकी फलश्रुति भगवान में रागानुगा भजन के रूप में प्रकट नहीं होगी। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार से अपराध वृत्ति रखते हुए, दोष दृष्टि रखते हुए, आग्रह पूर्ण संग के कारण, अपने पूर्व के संस्कारों के कारण दीक्षा से वंचित हैं, कोई बात नहीं है। जब भी भाव होगा दीक्षा हो जाएगी। लेकिन जो दीक्षा की जरूरत नहीं मानते हैं, दीक्षा के बिना जीना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, उनका भजन वैसे ही है जैसे जयपुर के बाजारों में रखी हुई, शोरूम्स में रखी हुई ठाकुर जी की कितनी कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। जब तक उनको कोई खरीद कर लाकर अपने मन मंदिर में, हृदय मंदिर में, घर के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं करेगा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक उनकी पूजा कैसे होगी। इसी प्रकार शास्त्र के बाजारों में, ग्रंथों के, जयपुर के शोरूम्स में भगवान के कितने नाम हैं, सौ प्रिय नाम कीर्तया। लेकिन जब तक गुरुजनों के द्वारा वही नाम हमें सुनाया नहीं जाएगा, हमारे जिह्वा पर, हमारे हृदय में प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी फलश्रुति जो भगवान के रागानुगा भजन की स्थिति है, वो भाव स्थिति है, वो हमें प्राप्त नहीं होगी। ये आज की ढोलक बजाकर घोषणा है। बड़े बड़भागी हैं, अपनी पीठ थपथपाएं, गुरुजनों की कृपा की अनुभूति में सरोबोर हो जाएं, जिन्होंने हमें दीक्षित करके श्री राधा रमन जी को सौंप दिया है। और जो आग्रही हैं वो इस बात को हृदयंगम करने की कोशिश करें। अब जब भजन पहले था, अपराध रहित होकर भजन करने लगे। जैसे अक्सर पूछते हैं ना कि नाम का फल क्या है, कितनी देर नाम लें, कब तक नाम लें। ठीक है भैया, उनका आपको लगता है कि मैंने ले लिया है, अब बंद कर दो। लेकिन नाम तो वो रस है, भोजन कब तक करें, जीना जिए कब तक, ये प्रश्न नहीं होता। जो जीवन का आनंद लेते हैं, जो यथार्थ में जीते हैं, वो ये प्रश्न नहीं करते। इसी प्रकार जो भजन रुचि से करते हैं, वो ये नहीं पूछते भजन कब तक करना है। और जब तक रुचि से भजन होता है, तब हमें अपना अंतर स्वरूप प्रकट होकर प्राप्त होता है। गुरुजन भी देते हैं और हमें भी अंतर में स्फुरित होता है, उसी से ये सेवा होती है। और वो सेवा की झांकी जो है वो नरोत्तम जी इसमें प्रकट कर रहे हैं, जो हम अक्षरशः सुनने का प्रयास करते हैं कि जो सेवा करते हैं अंतश्चिंतन देह जिनको प्राप्त है, वो कैसा भजन करते हैं और उनको क्या दर्शन होता है और क्या दर्शन करना चाहिए। वृंदावने दुई जन चतुर्दिके सखी गण समय बुझी हो रस सुखे सखीर इंगित होबे चामर डुलाबो कबे तांबुल जोगाबो चांद मुखे। रस सुख की सेवा। सुधा कनिका व्याख्या। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में मंजरी भावापन राग साधकों की अनुराग में सेवा भावना का दिग्दर्शन कर रहे हैं। पिछली त्रिपदी में साधक के सिद्ध स्वरूप का इंगित किया गया। अनुरागी रागानुगे साधक अपने सिद्ध स्वरूप से लीला राज्य ब्रज धाम में सखी मंजरियों के बीच रहकर जिस भाव से मानसिक सेवा संपन्न करेगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन ने दुई जन चतुर्दिके सखी गण समय बुझिबा रस सुखे सखीर इंगित हबे चामर डुलाबो कबे तांबुल जो गाबो चांद मुखे। साधक रस राज्य वृंदावन के निरूपम शोभा भरे परिवेश में दोनों का अर्थात श्रृंगार रस राज मूर्ति श्री कृष्ण और महा अतुलनीय रूप गुण अनुराग संपन्न महाभाव की
महाभाव की मूर्ति श्री राधा रानी का चिंतन करेंगे। राधा रानी की ही प्रति छवियां उनकी सखियां युगल किशोर को घेरे चारों ओर विराजमान है। नाना प्रकार के परिहास से रस सिंधु और प्रेम सिंधु श्री श्री राधा श्याम की शोभा प्रेम एवं अनुराग की उताल तरंगे जगाकर उनमें तैर रही है। श्री ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना गीतिका में इसका एक अपूर्व भाव चित्र अंकित किया है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी मेरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्य हेम पीठ अष्ट दले ते वेष्टित अष्ट दले प्रदाना नायिका तार मध्य रतन आसन बसिया छेन धुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लवने राशि अम्मिया परिचय खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदाई सपुरुष मोर मने। श्री ग्रंथकार ने आगे लिखा है, कदम्ब तरुण डाल नामी याचे भूमे बाल फूटी याचे फूल सारी सारी परिमल बरल सकल वृंदावन केली करे भ्रमरा भ्रमरी राई कानु विलसई रंगे की बारू पलावनी वैद गदी खनी धनी मणि मय आभरणे अंगे राई ये दक्षिण कार धरी प्रिय गिरिधर मधुर मधुर चली जाए आगे पाछे सखी गन करे फूल बरिशन कोनो सखी चामर ढुलाए पर आगे दूसर स्थल चंद्र करे सुशीतल मणिमय वेदीर उपरे राई कनुकार जोड़ी नृत्य करे फिरी फिरी परशे पुलक अंग भरे निगमद चंदन करे करी सखी गन बड़ी खय फूल गंध राजे श्रम जल बिंदु बिंदु शोभा करे मुख इंदु अदरे मुरली नहीं बाजे हास विलास रस सरस मधुर भाषण रोतम मनोरथ भरू दुहु कवि चित्र वेश कुसुम रचित केश लोचन मोचन लीला करू। जिन लोगों ने भाव नेत्रों से रस राज्य वृंदावन में सखी युगल किशोर की लीला माधुरी साक्षात अनुभव की है, उनकी वर्णना ही साधकों की ध्यान धारणा का आधार है। उल्लिखित पद्य में श्री वृंदावन में सखी युगल की विलास माधुरी का चित्र किस प्रकार सटीक रूप से अंकित हुआ है, सहृदय साधक इसे अनुभव करे। ऐसे चिन्मय रस राज्य श्री वृंदावन में सखीगण वेष्टित रूप गुण लीला महासिंधु श्री युगल किशोर की रागानुगे साधक समय जानकर रस सुख से सेवा करेंगे। समय बुझिया का अर्थ है शीत ग्रीष्म आदि कालोचित सेवा। फिर अभिसार मिलन विलास विच्छेद आदि के समय समयोचित परिचर्या एवं प्रसंग रूपा सेवा। रस रुखे का अर्थ है सखी श्री श्री राधा माधव की अनुराग में सेवा से उत्पन्न सुख और उनके रूप गुण लीला के माधुर्य स्वादन से उत्पन्न सुख। स्वयं भगवान प्रथम तत्व माधुर्य मूर्ति ब्रजेंद्र नंद श्री कृष्ण रूप गुण लीला मृत के कलोलित सिंधु हैं। रागानुगा भक्ति से ही उनके माधुर्य रस का स्वादन प्राप्त होता है। राधा रानी और उनकी सखियों के साथ वही कृष्ण माधुर्य सिंधु सीमाहीन भाव से उच्छ्वसित हो उठता है। एकमात्र श्री राधा अपने मादन महाभाव द्वारा उस असीम माधुर्य रस का परिपूर्ण रूप से स्वादन करने में समर्थ है। श्री कृष्ण की उक्ति है, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा री जगत हार के हो नहीं पाए सीमा हे प्रेम द्वारे नित्य राधिका इकली अमार माधुर्य अमृत आस्वाद्य सकली। श्री राधा रानी की करुणा से उनकी श्री चरण आश्रिता सखी मंजरियां युगल माधुर्य के अशेष रस सागर में निरंतर तैरती रहती है। आध्यात्मिक राज्य में उनके आस्वाद्य रस सुख की तुलना कहीं भी नहीं। जीव शक्ति साधन भजन के द्वारा रस सुख के जितने उन्नत स्तर पर पहुंच सकती है, यही उसका चरम सोपान है। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि ये रागानुगा भजन यथावस्थित पांच भौतिक मानव देह से कभी संभव नहीं। इसलिए साधन दशा में साधक को शिरू मंजरी आदि के तुल्य एक मनोरम देह का चिंतन करना होता है। इसी का नाम सिद्ध देह है।
भजन विजय गुरुदेव के प्रसाद से साधक इससे सिद्ध देह का परिचय पाते हैं। भगवान के अभिन्न स्वरूप गुरुदेव अपनी अंतर्यामित्व शक्ति के प्रभाव से रागानुगा साधक का परिचय उसके उस नित्य सिद्ध भागवती तनु से कराते हैं, जो चिन्मय दाम की शोभा के आधार रूप में विराज रहा है। साथ में उसका परिचय एकादश भागों से भी कराते हैं। श्री गोस्वामी पाद ने इस सिद्ध देह को ही श्री राधा माधव की साक्षात सेवोपयोगी देह कहा है। साधक इस सिद्ध देह से ब्रज भूमि पर सखी मंडली में रहते हुए उन लोगों के साथ श्री राधा माधव की साक्षात सेवा का चिंतन करता है। जिसे इस सिद्ध देह का किंचित स्फुरन प्राप्त हुआ, वही समझ सकता है कि इस मानसी सेवा में कैसा अपूर्व रस सुख है। व्याख्या द्वारा समझाने की समर्थ किसी में नहीं। इसके बाद श्री ठाकुर माशे कहते, सखी निंगिते हो बे चामर डुलाबो कबे तांबुल जोगाबो चांद मुखे। राधा किंकरियों के चित्त मानकर राधा रानी के भाव के साथ इतना तादात्म्य है कि राधा रानी उन्हें अपनी देह से अभिन्न समझती है। राधा रानी की इच्छा से उनकी सखियों का श्री कृष्ण के साथ कभी कभी मिलन विलास आदि हो जाता है, किंतु किंकरियां उसे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए किंकरियां ऐसी रहस्य में युगल सेवा पाकर धन्य होती हैं, जो सखियों को भी प्राप्त नहीं। तांबुल अर्पण पाद मर्दन श्लोक है ऐसे, जो तांबुल अर्पण पाद मर्जन जल दान और अभिसार आदि कार्यों के द्वारा वृंदावनेश्वर श्री राधा को निरंतर तृप्त कर रही है, और जो प्राण श्रेष्ठ सखी ललिता आदि की तुलना में श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा भूमि पर आने जाने में अधिक असंकुचित चित्त है, उन्हीं श्री राधा दासियों का जिनमें श्री रूप मंजरी पर दान है, मैं सम्यक रूप से आश्रय लेता हूँ। कुंज विलास के समय रतिश्रम से युगल श्रांत कलांत होते हैं, तो सखिया किंकरियां कोई उस समय की सेवा के लिए संकेत करती हैं। उनके संकेत पर मंजरियां निसंकोच युगल की विलास भूमि पर जाकर जलदान, तांबुलदान, व्यंजन आदि सेवा करती है। रति रन्य श्रम युक्त नागरी नागर मुख बड़ी तांबुल जो गाए, मले कुंकुम मृगमद कर्पूर मिलित गात लगाए, अपरूप प्रिय सखी प्रेम, निज प्राण कोटि देह निरम छई, नेह तुल लाखवान है, मनोहर माल्य दुहु गले अर्पहि, बीजे शीतम निदु वात, सुगंधि शीतल करु जल अर्पण, जैचे हो तो दुहु शांत, दुहुक चरण पूर्ण मृदु समवाहन, करि श्रम करल ही दूर, इंगित शयन करल दुहु सखी गण, सबई मनोरथ पूर, कुसुम शेजे दुहु निंद्रित हेरई, सेवन परायण सुख, राधा मोहन दास किए हेरब, मेटब सब मनो दुख। जय जय श्री राधे। इतना सुंदर हमने ये सब कुछ श्रवण किया। अगर हमारी सिद्ध देह अगर सिद्ध नहीं हुई है, बहुत दुर्लभ है, तो हम उसी का अनुमान करते हुए, चिंतन करते हुए इस सेवा का पाठ कर सकते हैं। ये पाठ करते करते एक दिन हमें निश्चित इसकी प्राप्ति हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। ये पाठ ना कर सके लंबा तो श्री राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर, कालिंदी कूले केली कदम्बीर बन, रतन बेदीर ऊपर बोसाओ दुजन, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर डुलावो कबे हेरी मुख चंद्र, काथिया माल तीर माला देव दोहार गले, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर
दासेरनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास दासानुदास। इस प्रकार प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ करें। ये भागवत जी का पाठ है। नरोत्तम प्रार्थना का पाठ करें। ये रागानुगा भजन है जो हमारा गौड़ियों का अभिष्ट है और जिसको देने के लिए स्वयं भगवान राधा कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि के रूप में प्रकट हुए हैं। यही हमें अंतर्मुखी कर देगा। हम किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, हमें इसी पाठ में ऐसा रस उत्पन्न होगा और जिस दिन ये हमारी इसमें स्थिति हो गई, इस जन्म में हो कभी हो, तब जीवन में कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा। अब हम इसी का पाठ करें और अपना अंतश्चिंतन जब करेंगे तो गुरु जी से भी जब कहेंगे तो महाराज मुझे स्वरूप दे दो, तो गुरु जी भी झट से दे देंगे, क्योंकि गुरु जी को सब पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। प्रयास तो हम करते नहीं हैं, इच्छा भी नहीं है। मैं अपनी एक बड़ी शुद्र बात बताता हूँ। मैंने इस भजन की अंतरंगतमता से डर के या अपने को अनाधिकारी जानकर मैंने कहा ये भजन मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा तो मेरा मन कहता तू क्या करेगा। उनका और कोई भजन तो अब मैं कर भी नहीं सकता। मुझे कहो कि मैं कोई और भजन करूं। वृंदावनेश्वरी, श्री राधा रमन, श्री युगल सेवा, इसके सिवा मैंने सारे भजन जितने भी हो सकते हैं, जितने प्रचलित हैं, जितने सब वैष्णव कर रहे हैं, जितने किए, मैंने सबको टटोला। मैंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। मुझे यही रागानुगा भजन ही करना है। हाँ, मुझे सुधर जाना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, जिस कारण नहीं कर सकता, जिस दुर्बलता के कारण, जिस प्रमाद के कारण मैं उसे छोड़ दूं कि भजन को क्यों छोड़ रहा हूं। और फिर मैंने चतुर्दिक देख लिया है, मैं इसके सिवा और नहीं कर सकता। अब और सुहाता नहीं जग में, अब और सुहाता नहीं। हमने क्या बात सुनी आज, प्राण विगलित हो गया। सखी वृंद के साथ कभी कभी श्री प्रिया जी लाल जी का मिलन करवा देती हैं, लेकिन मंजरियां कभी इस प्रकार की इच्छा न करने के कारण किशोरी जी ऐसा नहीं करती। हाँ, मंजरियों को प्रियालाल जी के श्रांत होने पर सखी वृंदा आज्ञा करती हैं, संकेत करती हैं, चरण सम्माहन से लेकर सब सेवाएं वो करती हैं। हमने परसों एक प्यार सुना था, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर मम, युगल सेवा मयि दासी। ओ राधा कृष्ण सेवा मयि दासी, राधा सेवा भाव भावित मंजरी। निसंकोच प्रिया जी के उस विहार कुंज में श्री प्रियालाल जी की सेवा के लिए आती हैं और उनकी सब प्रकार से सेवा, अगर चरण सेवा है तो चरणों तक दृष्टि है, अगर और कोई सेवा है तो उसी तक दृष्टि है। इससे आगे प्रिया जी को, लाल जी को देखने तक का उन्हें अवकाश नहीं है, क्योंकि वो केवल सेवामयी हैं। जैसे लाल जी प्रिया जी के प्रेम के पूर्ण वशीभूत प्रेम माधुरी से परिपूरित है, श्री किशोरी जी कृष्ण प्रेममयी है, नख से शिख तक प्रेम है। ये मंजरी वृंद जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा अधिकार है, जिसको हमने प्राप्त करना है, गौर हरि ने जो रास्ता हमें दिखाया है,
वो नख से शिख तक सेवा 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 रूप है। उसमें सेवा से अन्यथा स्व सुख की, चाहे वो प्रियालाल जी के दर्शन का सुख हो, कुंज के दर्शन का सुख हो, कुंज की सज्जा का सुख हो, कुंज की व्यवस्था का सुख हो, लीला का सुख हो। भगवान की लीला माधुरी सो विशेष है, तथापि इस सुख के लिए भी मंजरी को अवकाश नहीं है, मंजरी को अनुसंधान नहीं है। अरे आपने लाल जी को देखा, उनका नहीं। अरे क्यों? उनका अच्छा मुझे अवकाश नहीं मिला। अरे तुझे श्री लाल जी के दर्शन का अवकाश नहीं मिला, उनका क्या करूं मैं सेवा में इतनी तन्मय थी। उनका तुमने युगल लीला का दर्शन किया, तुम तो लीला मंडप में चली गई थी, लीला कुंज में चली गई, सेवा उस शयन कक्ष में तुम्हारी गति है, तुमने उनके उस श्रृंगार का दर्शन किया। उनका नहीं नहीं मैंने नहीं किया, उनका मुझे अवकाश ही नहीं मिला सेवा से। चरण चापन करते हुए उनके चरणों की श्रांति की निवृत्ति के लिए सब प्रकार से संलग्न समर्पित उस आनंद में डूबी हुई सचेष्ट होकर के, क्यों कर्तव्य भाव से श्रेष्ठ होता है। अगर मैं दर्शन कर लेती, दर्शन हो जाता तो सेवा मेरी शिथिल हो जाती। मेरे हाथ जो है वो सब प्रकार से अष्ट सात्विक भावों से कभी शिथिल होते, कभी स्तंभित होते, कभी चंचलायित होते, तो मुझे सेवा से निवृत्त कर दिया जाता। इसलिए मुझे सेवा से अन्यथा किसी महान सुख जो श्री प्रियालाल जी को भी द्रवित करता है, मंजरी को, उसका अनुसंधान नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी प्राप्ति है, और यही प्राप्ति की सीमा है। आज के 54 प्यार में त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी इस प्रकार कह रहे हैं। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, रूप सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे, राधा कीर्तिदा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजेर मुकुट मणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे,
राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दियो प्राण राखो राधे राधे, राधे एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, राधे 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 राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, 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 ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन दया करो हे, ओहे उखल बंधन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। श्री श्री दामोदराय नमः। श्री श्री दामोदराष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं, यशोदाभियोलोकलादापमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्, मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्, इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्, तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे, वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै, इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या, मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै, नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं, कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या, कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह, नमस्ते स्तु दाम्ने सफुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायात्मविश्वस्य दाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै, नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यम्। मैं श्री सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ कि जो श्री सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं एवं सद चिद आनंद स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं,
जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं, एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान हैं, एवं जो यशोदा के भय से माखन चोरी के समय उखल ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं, और माँ यशोदा ने भी पीछे जिनके पीछे शीघ्रता पूर्वक उन्हें पकड़ लिया है। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। मैं भक्ति रूपी रज्जु में बंधने वाले उन्हीं श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ कि जो माता के हाथ में लठियां को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बारंबार पोंछ रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं, तथा निरंतर लंबे लंबे सांसों से कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार हिल रहे हैं। मैं उन्हीं श्री दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ कि जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज की को आनंद रूप सरोवर में गोता लगा रहे हैं, एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय को के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। हे देव, आप सब प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष अथवा मोक्ष के पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा वर्णीय दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका ये बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदा प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे किसी वरदान से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। और हे देव, आपका ये जो मुखारविंद अत्यंत श्यामल, स्निग्ध एवं घुंघराले केश समूह से आवृत है, तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरोष्ट से युक्त है, एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती है, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में प्रकट विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है और मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत वृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतिहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए और मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। हे दामोदर, हे दामोदर, हे दामोदर, आपने उखल में बंधे हुए श्री विग्रह के द्वारा ही नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को जिस प्रकार से विमुक्त और भक्ति युक्त कर दिया था, उसी प्रकार मेरे लिए भी अपनी प्रेम भक्ति दे दीजिए, क्योंकि मेरा आग्रह तो आपकी इस प्रेमा भक्ति में है, मोक्ष इत्यादि में बिल्कुल नहीं है। हे देव, प्रकाशमान दीप्ति समूह के आश्रय स्वरूप आपके उदर में बंधी हुई रज्जू के लिए एवं जगत के आधार स्वरूप आपके उदर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और आपकी परम प्रियसी श्री राधिका के लिए मेरा प्रणाम है, तथा अनंत लीला वाले देवादिदेव आपके लिए भी मेरा कोटिशा प्रणाम है। बोलो दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।